जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल में आपका स्वागत है और कक्षा 7 का पाठ नंबर 3 हिमालय की बेटियां पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। आगे मैं 2 पाठ पढ़ा चुका हूं और आपको क्वेश्चन उत्तर भी दे चुका हूं। इसमें आप अपनी कॉपी में करना है। अभी तक मैंने उनके दूर से देखा था। कवि क्या कहता है कि अभी तक मैंने उनको दूर से देखा था। किसको? नदियों को, नालों को, है ना। और बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। बड़ी गंभीर, अपने आप में खोई हुई लगती थी। क्या? नदियाँ। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। कवि क्या कहता है? उनके प्रति मेरी श्रद्धा, आदर और के भाव थे। श्रद्धा और आदर के भाव थे, विचार थे। माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह। माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जैसे हम बचपन में होते छोटे, जैसे माता पिता की गोद में और मामा मौसी की गोद में रहते, उसी प्रकार से मैं भी उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। किसकी में? नदियों की धारा में। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी हिमालय चढ़ा, तो कुछ और ही रूप सामने आया। क्या आया? कुछ और ही रूप सामने आया। मैं हैरान था। क्या था मैं? हैरान, आश्चर्यचकित था। क्या था मैं? हैरान था, यानी आश्चर्यचकित था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज और समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। क्या है? सोचता है कि यही जो दुबली पतली छोटा नाला चलता है ऊपर पतली रूप में, वही मैदान में जाकर के एक विशाल बड़ा रूप कैसे कर लेती है, बड़ी कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, इनका क्या? उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, और इनको ये भाव भंगी और इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। क्या चीज़ है? उल्लास यानी खुशी कहाँ गायब हो जाती है। किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों को बाल लीला देकर। क्या? कौतूहल नहीं होने, जानने की उत्सुकता। कौतूहल का मतलब क्या होता है? जानने की उत्सुकता। और तो क्या कहता है कवि कि ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? खुशी। उल्लास का मतलब खुशी। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान नहीं अटक जाता है, किसी पे मेरा ध्यान नहीं अटक जाता, मेरा ध्यान अटक जाता है कली पर, मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल नहीं, कुछ नहीं होता हूँ, जानने का उत्सुक नहीं होता हूँ। क्या नहीं होता हूँ? जानने का उत्सुक नहीं होता हूँ। और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों का बाल लीला देखकर, इन नदियों की बाल लीला देख करके, और मैं खुश होता हूँ। कवि क्या कहता है कि नदी से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार, यानी कहने का मतलब है मैं नदियों को देखकर बड़ा ही खुश होता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही है? क्या कहता है कवि कि ये कहाँ भागी जा रही है? वे कौन लक्ष्य है? कौन सा ऐसा इनका लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है? बेचैन क्या कर रखा है? बेचैन, उनका चैन खो लिया है। क्या खो लिया है? ये पर कोई प्रकार से चैन से नहीं रह पाती है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर उनका हृदय तृप्त होए,
अपने महान पिता, पिता किसको कहा है यहाँ पे? हिमालय का है? और बेचैन कर रखा है अपने महान पिता का विराट प्रेम, बढ़ा प्रेम। विराट का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल प्रेम पाकर के अगर इनका हृदय, अतृप्त का मतलब भूखा ही है, अगर भूखा ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी झाड़ी घाटियाँ, बंदूर, अधिकताएँ, सरबज, उपकताएँ, ऐसा है। क्या है? अधिकताएँ, पहाड़ के ऊपर का हिस्सा। क्या होता है? पहाड़ के ऊपर का समतल भाग। और सरबज का मतलब हरी भरी। क्या होता है? सरबज का मतलब क्या होता है? हरी भरी। और उक्त क्या मतलब होता है? पहाड़ के नीचे की भूमि। क्या होता है? उक्त का मतलब क्या होता है? पहाड़ के नीचे की भूमि। उक्त का ऐसा है कि इनका नीला निकेतन, खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, क्या होती है? जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कभी सोचता है, कहता है कभी कि जब ये छोटे छोटे पौधों में सारी घाटियाँ, बदूर, सरबज, उसका ऐसा इनका लीला निकेतन खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, कहाँ निकल जाती है? दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंच जाती है। यानी ये पेड़ों के नाम है। देवदार है, चीड़ है, सरो है, चिनार है, सफ़ेदा केल, ये किसके नाम है? पेड़ों के नाम है। शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। शायद उनको बीती बातों का मौका नहीं, अपने बीती बातों का मौका मिल जाने। बुढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। जाने कि बूढ़ा हिमालय इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। देखो कवि क्या कहता है कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछो, हिमालय की बड़ी चोटी से जाकर पूछो कि उत्तर में विराट मौन, विशाल चुपचाप साधना। मौन का मतलब चुप रहना। क्या होता है? मौन का मतलब क्या? चुप रहना के सिवाय उनके पास में, यानी चुप रहने के अलावा इनके पास में कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के ये दो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास और चनाब, सेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि ये किसके नाम है? नदियों के नाम है। किसके नाम है? नदियों के नाम है। और हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। क्या करती है? सभी छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाच लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र सोम कुछ नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र सोम कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। देखो क्या कहता है कवि कि एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर पानी की, हिमालय के पिघले हुए बर्फ की, यानी दिल का मतलब बर्फ है, पिघले हुए दिल की यानी बर्फ पिघला हुआ है, और एक एक बूंद इकट्ठा होकर के इतनी बड़ी महानदी के रूप में हो जाता है। और फिर किस में प्रभावित हो जाती है? ये समुद्र में और प्रभावित हो जाती है, यानी समुद्र में चली जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का शरीर। देखिए कवि ने क्या कहा है, किसको सौभाग्यशाली कहा है? समुद्र को कहा है, क्योंकि नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, और हिमालय की बेटियों का सहयोग यानी उसमें गिर जाना और उससे मिल जाना ये बड़ा ही शौर्य है, बड़ा ही संयोग है। इसलिए हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय किसको मिला है? समुद्र को मिला है। किसको मिला है? समुद्र को मिला
है। जय श्री कृष्णा। अगला चैप्टर बाद में पढ़ाऊँगा।